हेलो अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम स्पोर्ट्स अपडेट, न्यूज़ अलर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ और साथ साथ एनालिसिस पहुंचते रहें। और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 2021 में बिलाखिर कामयाबी से जो है वो इख्तिताम पजीर हुए और बड़े रिकॉर्ड्स बने। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा तलाई तमगे यानी कि 39 गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल्स भी। और फिर चाइना जो है वो बड़े क्लोज रहे गोल्ड मेडल की रेस में। 38 27 जो है वो जापान के रहे बहैसियत होस्ट कंट्री। दे डिड अ रिमार्केबल जॉब, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। बट मेरे जो मौजू है इस ओलंपिक के अख्ताम पर टोक्यो 2020 के, वो है जनाब कि पाकिस्तान में जो 29 साल से मेडल नहीं है और अब हम 24 में जाएंगे, जब 40 में तो आपके हो जाएंगे जनाब ये तकरीबन 33 ईयर्स, तो 32 ईयर्स। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारी बातें हो रही जी। आरिफ हसन साहब 17 साल से मौजूद हैं, वो जिम्मेदार हैं। कोई कहता है जी फहमीदा मिर्जा साहिबा आईपीसी की मिनिस्टर हैं, उनके अंडर स्पोर्ट्स है, वो कुछ नहीं करी, वो जिम्मेदार हैं। कोई कह रहा है जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो जिम्मेदार है और कर्नल आसिफ दवान जिन्होंने 2 महीने पहले चार्ज संभाला। इसी तरह कुछ लोग कह रहे हैं जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। असल एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, आप अपना जो है फीडबैक दीजिएगा। पहले तो ये समझ लीजिए आप तमाम लोग कि पीओए यानी कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या दुनिया की कोई भी ओलंपिक एसोसिएशन और उस मुल्क में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो होती है, यानी कि हमारे यहाँ जैसे आईपीसी जो है वो, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारे यहाँ स्पोर्ट मिनिस्टर या स्पोर्ट मिनिस्ट्री कोई नहीं है। 18 अमेंडमेंट के बाद पता नहीं है भैया अच्छा हुआ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए बुरा, इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। बट 18 अमेंडमेंट के बाद सेहत, तालीम और ये जो है आपका जो एजुकेशन है, सेहत तालीम एजुकेशन, ये सूबों को चले गए हैं इससे इख्तियारात। तो इसका कोई वफाकी वज़ीर नहीं होता। आईपीसी यानी कि इंटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना, वो कोऑर्डिनेशन की एक मिनिस्ट्री होती है जो ये तमाम कोऑर्डिनेशन करती है। अब मेरे ख्याल में तो स्पोर्ट्स के हवाले से कोऑर्डिनेशन होती तो हम यहाँ स्टैंड ना करते। लेकिन अब बारी बारी आते हैं खेलों के इस जवाल का। इस 29 साल से मेडल से महरूमी का असल जिम्मेदार कौन है? पहला चीज़, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिनकी बताई बहुत बात हो रही है, जनरल आरिफ हसन उसके सरबराह हैं 17 साल से। क्या वो जिम्मेदार है? नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क में जो ओलंपिक एसोसिएशन होती है उसका काम अपने मुल्क के अंदर मौजूद जो एथलीट्स हैं, फेडरेशंस हैं, उनको लिंक्ड अप करना होता है फॉर ओलंपिक्स या जो बाकी अगर कोई गेम्स आते हैं टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन जो है वो, यूनाइटेड नेशन अमेरिका में ऑब्वियसली या जहाँ जहाँ उनके हेड ऑफिस हैं, बट पाकिस्तान में भी उनके जो है वो कहते हैं ना कैंप ऑफिस हैं। बट वो पाकिस्तान में कोई बजट नहीं उनके पास होता, वो गवर्नमेंट के इदारा नहीं है, वो प्लानर्स नहीं है, वो बजट होल्डर्स नहीं है, वो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान का दस्ता इलेक्ट हो जाए ओलंपिक के लिए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या फेडरेशन की अच्छी प्लानिंग की वजह से, रिज्यूम कर लीजिए, और फिर आरिफ हसन या जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उनकी एक कोताही हो कि वो एंट्री ना भेज पाए, फैसिलिटेशन ना करा पाए, तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की यहाँ तो फेलियर बन सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट आपको ये सुनकर हंसी आएगी, अफसोस, और कुछ लोग सर पीटेंगे अपना, कि पाकिस्तान का जो 10 रुकनी खिलाड़ियों का और फिर 12 जो ऑफिसर्स गए, जो दस्ता गया पाकिस्तान का कंटेंजेंट, उसके टिकट भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने माशाल्लाह से वक्त पे अरेंज नहीं किए, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को वो अरेंज करना पड़े और शायद रीइंबर्समेंट होगी। बाय द वे, इस हवाले से मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी कर्नल आसिफ दमान को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉन न्यूज़ पर, और आप जरूर देखिएगा। कल भी मेरे शो में, यानी कि मंडे को शो में, इनाम भट्ट भी होंगे, तलहा तालिब भी होंगे, और इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुईद शाह साहब भी होंगे, तो हम इसमें मिलकर बात करेंगे। आरिफ हसन साहब या किसी मुल्क की जो एसोसिएशन होती है ओलंपिक, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इसका तरीकाकार समझें तो ना तो गवर्नमेंट इनको जो है अपॉइंट कर सकती है, ना हटा सकती है। क्योंकि फीफा हो या आईओसी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनके मामलात में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का सीधा सीधा मतलब है यू विल बी बैंड, आप पे पाबंदी लग जाएगी और फिर आप इंटरनेशनल खेलों में शिरकत ही नहीं कर पाएंगे। आप ये ज़रूर सवाल उठाइए कि आरिफ हसन साहब 17 साल से मौजूद हैं, शायद अब किसी और को मौका मिले, बट ये याद रखिएगा कि आरिफ हसन का रोल क्या है। उनका रोल है पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जितनी भी फेडरेशन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जब इनकी बारी आती है टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स,
या जो गेम्स होते हैं उसके लिए ये फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, गवर्नमेंट जो कि इदारे जिम्मेदार हैं, और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जहां ये खिलाड़ी खेलने जाते हैं, ये उनके दरमियान ब्रिज का काम करती है। एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका काम ये भी होता है कि ऑब्वियसली जो आपकी वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, इन्विटेशन इन्विटीज होती है, तो उसमें आईओसी बड़े कहते हैं ना शफाफ तरीके से इस प्रोसेस को जो है वो रन करता है, और फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मेक श्योर करती है कि वो लोग चले जाएं। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग हियर आरिफ हसन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये मेरा काम नहीं है, बट मैं आपको रूल बता रहा हूँ। अब आगे आ जाइए जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वो इदारा है पाकिस्तान में, अब समझिएगा, जो बेसिकली आपको पता है ना, हर मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में भी हर चीज गवर्नमेंट ओन करती है, रियासत जिसको आप कहते हैं, स्टेट। और आपका जब बजट अप्रूव होता है, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका दिफा, आपके साइंस टेक्नोलॉजी, आपकी डेवलपमेंट, इन सब कहते हैं ना ए टू जी की तरह स्पोर्ट्स भी सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ये तय करती है जी हमें इतना बजट स्पोर्ट्स को रखना है, आप चाहे तो बहुत ज्यादा रख लें, भारत ने बहुत बहुत बढ़ा दिया, या हमारी तरह नॉर्मल चलते रहें। स्पोर्ट्स बोर्ड वो इदारा है जो बेसिकली उस बजट का इस्तेमाल करता है। आपको समझ में आ गई होगी बात कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पहली जिम्मेदार है इस पूरी सूरत हाल की, क्योंकि उनको बजट अप्रूव करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है अपने मजाज इदारे को, यानी कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उस तमाम बजट को लेता है, माशाल्लाह उनकी सैलरी सबकी लाखों में डायरेक्टर्स की, और एक जम्मे गफीर है एम्प्लॉयज का, और वो फिर एज्यूम किया जाना चाहिए कि वो प्लानर्स हैं कि उस बजट का इस्तेमाल कैसे करना है, किस फेडरेशन को कितनी ग्रांट देनी है, किस खिलाड़ी को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजना है, किसको कोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो 5 इस्लामाबाद के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में जो बड़े बड़े नेशनल कोचिंग सेंटर बने हुए जो कि सरकार की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो पूरे शहर में सबसे बड़ी स्पोर्टिंग अरीना होता है जिसके अंदर तमाम ओलंपिक स्पोर्ट में खेलने की जगह मौजूद होती है, उनके भी ये ऑनर्स होते हैं। तो इनको ये भी डिसाइड करना होता है कि इस फैसिलिटेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, माशाल्लाह ज़ाया करते जैसे हो रहा है, या फिर हम कोई प्लान करें, पूरे सिटी के अंदर ट्रायल्स करें। तो जनाब, दो बातें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी और इंटर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो आईपीसी मिनिस्ट्री, या मैं किसी यहाँ मिनिस्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फहमीदा मिर्जा साहब उसको होल्ड करती है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि बेसिकली आईपीसी की जो मिनिस्ट्री है, मुझे लगता नहीं कि कोऑर्डिनेशन हो रही है सही तरह से सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान या स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये एक लैक ऑफ प्लानिंग है, ये लैक ऑफ जो है वो विजन है, क्योंकि इतना सारा आपके पास बजट होता है, जैसे 44 करोड़ रुपए आपके तकरीबन अप्रैल मई में जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कांटेक्ट किया जी स्पोर्ट्स बोर्ड से, जी आपकी एक और क्वार्टरली ग्रांट आ गई है, तो आप बताइए कि पिछली ग्रांट का क्या होगा। जी पिछली ग्रांट तो खर्च ही नहीं हुई। अब सितम देखिए कि पिछले 6 महीने में जब आपके माहूर शहजाद, तला तालिब, शूटर्स जितने हैं, गुलफाम, जीएम बशीर, खलील, या वजी अरशद नदीम, इनको जो ज़्यादा फैसिलिटीज मिल सकती थी, इनकी हौसला अफजाई हो सकती थी, वो पैसे खर्च होने के बजाय वहीं पड़े रहे, और जो नई ग्रांट आनी थी ना वो मिली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली खर्च थी, उसका हिसाब देना पड़ता है। तो ये एक इसका प्रोसेस होता है, पता नहीं अब ये कैसे ठीक है, गलत है, यहाँ पे छोड़ा। तो जनाब, बराह रास्त जिम्मेदार आपकी हुकूमत है। अगर आपकी सब चीज़ों के अच्छाई की जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, वज़ीर आज़म साहब को क्रेडिट जाता है, तो जनाब इसका जो ब्लेम है वो भी उन्हीं पर जाएगा, क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म है 3 साल से, आपको पता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डीजी अकल्ला आसिफ जमान, उनके सिर्फ 2-2.5 महीने पहले अपॉइंटमेंट हुई है, यानी कि ये इदारा अपने सरबराह से 2 साल तक महरूम रहा है। इमेजिन कीजिए कि इस मुल्क में आवे का आवा कितना बिगड़ा हुआ है कि इस मुल्क में स्पोर्ट्स बोर्ड अपने डीजी के बगैर 2 साल रहा, जबकि स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स करीब आते जा रहे थे, और बल्कि 1 साल भी ज़्यादा मिला, पिछले साल तो हुए नहीं। तो ये क्रिमिनल किस्म की नेग्लिजेंस है, इसमें ऑब्वियसली बड़े और पहलू हैं। कल आसिफ जमान साहब को मैंने इन्वाइट किया अपने शो में, वो बताएंगे, इनसे मैं उनका मौका भी लूँगा जी। कोर्ट केसेस हैं, स्टे ऑर्डर्स हैं, बड़े मामला हैं जी, और लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या ही तो है कि वो सोल्यूशन लेकर आए। अगर प्रॉब्लम मैंने बताने, आपने बताने, वो भी प्रॉब्लम ही रोना रो रहे हैं, तो भाई फिर सरकार और स्टेट का काम क्या है? ये सारी जिम्मेदारी होती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, उसके बाद आईपीसी मिनिस्टर और मिनिस्ट्री, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर बाद में जिम्मेदारी आती है। उन पर भी बारह में आता हूँ कि वो कितने माशाल्लाह एक्टिव हैं, बट स्पोर्ट्स बोर्ड बेसिकली जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारा पैसा उसके पास आता है। ओलंपिक एसोसिएशन सिर्फ आप आरिफ हसन की जगह किसी XYZ को लेकर आ जाएं, उसका भी कोई रोल नहीं होगा। तो आप आरिफ हसन को पसंद करते हैं, नहीं करते, आपके ख्याल में 17 साल बाद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आप अपनी ओपिनियन रखें, कोई अपनी ओपिनियन रखेगा, बट उनका काम कोई नहीं है। आप बिल गेट्स को आगे बिठा दें इधर, आप जो है वो
IOC के सदर को यहाँ आके बिठा दें, उस बेचारे ने भी वही करना जो अभी आरिफ हसन कर रहे हैं। कोई उनके पास इख्तियारात नहीं होते। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है हर दुनिया में। भारत में भी ओलंपिक कमेटी का काम प्लानिंग करना नहीं है, वहां पर मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स फेडरेशन ही काम करते हैं। अब जनाब एक और पहलू, आपकी फेडरेशन, बहुत सारी फेडरेशन की पैरेलल बॉडीज बॉक्सिंग में, एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में बनी थी, बैंड हुए हैं। फीफा फुटबॉल फेडरेशन हमारी जो है बैंड है। इन फेडरेशन के भी जनाब कोई विजन नहीं है। यहाँ पे भी बड़े 20-20 साल से 15-15 साल से एक ही तरह के लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई विजन नहीं है। असूली तौर पे पाकिस्तान बोर्ड का या IPC मिनिस्ट्री का जो मौका पिछले अरसे में रहा है, या जब एहसान मानी साहब की रिकमेंडेशन थी कि भाई ग्रांट उनको दी जाएगी जो प्लान देंगे, ठीक है। बट भाई सिर्फ ये बात कर देना कि हम जी नहीं देंगे कोई ग्रांट जब तक प्लान नहीं आएगा, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ या आप भी कर सकते हैं। भाई जो मिनिस्टर है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो प्रेशर तो डाले ना फेडरेशन के ऊपर कि आप पर्टिकुलर टाइम में अगर ये ग्रांट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या इसका आप हमें ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, या अगली ग्रांट के लिए प्लान नहीं दे पाएंगे, यू विल बी फायर। आपकी जगह कोई और शख्स आ जाएगा, हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बट ऐसा भी नहीं है, फेडरेशन भी बराबर की जिम्मेदार है। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की। अब ये भी समझ लीजिए, अरशद नदीम, तलहा तालिब, शूटर माहूर, बहुत सारे हमारे जो टैलेंटेड एथलीट हैं, इनको तो शाबाश, सलूट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन ये बात भी ज़बान ज़द आम है हमारी स्पोर्ट फेडरेटी के अंदर कि अब एथलीट भी उतनी मेहनत नहीं करते। ये स्टैंड आउट एथलीट है, इनकी बात नहीं कर रहा, बट इसके पीछे भी तो बहुत सारे एथलीट हैं जो नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं। ये इनको कंपटीशन मिलता ही नहीं है। जो मेन वाले सारे हमारे जो मेडलिस्ट नेशनल में रहे हैं, इनको कंपटीशन मिले, ये ज़्यादा मेहनत करें, मुकाबले की फिदा कायम होगी। तो जनाब बात शुरू करते हैं रिकैप करके। अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार है? नहीं जिम्मेदार, बिकॉज उनका टेक्निकल कोई रोल नहीं है, फैसिलिटेटर हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। वज़ीर इमरान खान जिम्मेदार है? बिल्कुल है। पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री IPC, जिसकी कोऑर्डिनेशन जिम्मेदारी, वो भी है। आखिर में जनाब प्रोविंशियल जिनके पास इख्तियारात चले गए हैं, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान में तो चले, फिर अब वहाँ पे गिश्ती साहब मैंने सुना है काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पे एक इवेंट भी हुआ था पेशावर के अंदर, हमने नेशनल गेम होते देखे। सिंध में तो मैंने देखा ही कुछ नहीं है कि यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है। मुर्तज़ा आप जहाँ आए हैं तो मुझे खुशी है कि चले इस तरह के यंग लोग जो है ना, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कराची के लिए उनको लाया गया, कोई यंग लोग लेकर आए। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम ऑर्थोपेडिक सर्जन जब मौजूद थे यहाँ पर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहले वो वर्ल्ड 11 यहाँ पर लेकर आए थे। मुझे याद है कि सना जयसूर्या और वेस्ट इंडीज के बहुत सारे प्लेयर थे, मेला लगा दिया था उन्होंने। वो थे काम करने वाले लोग। मेरी जाती राय में पाकिस्तान में IPC मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का कोई रोल ही नहीं नजर आता स्पोर्ट्स के अंदर। वी शुड हैव अ स्पोर्ट मिनिस्ट्री और वी नीड पीपल लाइक फवाद चौधरी। मैं उनका कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं उनका कोई, उनसे मेरा राब्ता नहीं रहता। इनफैक्ट मैंने तो उनको ट्वीट किए थे, उनको फैसल जावेद को, कि भाई वो जो आपके एहसान मानी साहब ने टास्क फोर्स के सरबराह बने थे, ये भी सुन लीजिए माशाल्लाह, इमरान खान साहब ने ओहदा संभालते ही एक टास्क फोर्स बनाई थी पाकिस्तान, जिसके जिम्मे काम लगाया गया था कि आप रिकमेंडेशन दें कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए। कोई रिकमेंडेशन बन गई, सबमिट हुई, एहसान मानी साहब ने मुझे बताया, बट उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। सो भाई कहाँ है वो टास्क फोर्स? इमरान खान साहब ने उसका फॉलोअप क्यों नहीं करवाया? और इसी तरह फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा था, देखिए वो साइंस टेक्नोलॉजी में गए, मुझे उनसे थोड़ा बहुत मैंने जो देखा कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो रबीत की बेटी कंट्रोवर्शियल वगैरह जो भी था, बट मैन हैज द गट्स, वो गट्स हैं उनके पास, कुछ करना चाहते हैं। बट हमें ऐसे ही बंदा चाहिए। वो आए हैं ना जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, तो देखें HD हो गया, PTV, मैं उनके लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा। बट मुझे आप बता दें चले कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान में कोई और स्पोर्ट मिनिस्टर सरकारी लेवल का ऐसा बंदा है जो उनकी तरह थोड़ा इनोवेटिव हो, काम करना जानता हो, उसके ताल्लुकात भी हों। फवाद चौधरी को स्पोर्ट मिनिस्ट्री दीजिए, या कोई ऐसा शख्स जो यंग हो, जो करना चाहता हो, और फिर उससे पूरा सिस्टम बनाइए कि जनाब अगर IPC से चलाना भी है तो कोऑर्डिनेशन कैसी होगी, सूबों के वज़ीर का एहतसाब कैसे होगा, सॉरी वज़ीर खेलों का, वो क्या कर रहे हैं, उनके प्लान क्या है। जनाब ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। होना ही चाहिए। कल आसिफ जमान साहब से मेरी बात भी हो रही थी कि उनको मैंने जब बुलाया अपने शो में, कि मैंने उनको कहा कि सर आप कोई चीज़ क्रिएट तो कीजिए कि रोड टू पेरिस 2024, कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे खेल है पोटेंशियल, ये हमारे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, ये हमारा फंड है, ये प्लान है। मीडिया के सामने रखिए, आवाम के सामने रखिए, और फिर हमें फॉलो अप करने दीजिए। छुपे रुस्तम बने होते हैं, कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, 2 महीने हुए उनको सिर्फ आए हुए, बट अब अगले ओलंपिक क्योंकि 3 साल की तैनाती उनकी जिम्मेदारी है। तो आई होप कि इस वीडियो में डिटेल तरीके से मैंने जो आपको समझाया है, आपको समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबल इदारा, और IPC मिनिस्टर जो कि वो कोऑर्डिनेशन करते हैं प्रोविंशियल से, या उनके पास इख्तियारात, वो भी बोलते हैं कि इख्तियारात नहीं है। बट पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल
फॉर दिस ओलंपिक एंड ओवरऑल डिबेकल ऑफ पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान 29 साल से मेडल से महरूम है। आप वीडियो में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और स्पेशली मुझे कमेंट दीजिएगा हर पाकिस्तानी स्पेशली कि हम अपनी स्पोर्ट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।